श्री सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त भाग 3। भक्तों, आज हम पुरूरवा यानी श्री एल जी का चरित्र श्रवण करेंगे। एल जी का नाम एल जी इसलिए पड़ा क्योंकि ये इला और बुद्ध के पुत्र हुए। वैवस्वत मनु के कोई पुत्र नहीं था, तो पुत्र की कामना से उन्होंने सर्वसमर्थ भगवान श्री वशिष्ठ जी को संतान प्राप्ति कराने के लिए एक यज्ञ करवाया, जिन्होंने मित्रा वरुण देव का यज्ञ उन्होंने किया। तो मनु की जो वैवस्वत मनु की पत्नी थी श्रद्धा, उनको यज्ञ की जो है उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली और उन्होंने एक संत जी थे होता होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कन्या के लिए प्रार्थना की। अब देखिए, जो मनु जी हैं वो चाहते हैं कि मेरे पुत्र हो, और यहाँ जो अ, उनकी धर्म पत्नी है श्रद्धा, वो चाहती है कि उनके कन्या हो। अब फलतः जब होता ने आहुति छोड़ते समय एकाग्र चित्त होकर कन्या का संकल्प किया, तो ऐसा करने पर जब उन्होंने आहुति छोड़ी तो आगे चल करके इनके एक इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार जब मनु जी ने देखा कि भाई मेरी इच्छा तो पुत्र की थी और मेरे यहाँ कन्या हुई, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से जाकर के पूछा कि ये विपरीत फल कैसे और क्यों प्राप्त हुआ। तो वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा और सारी बात उन्हें विदित हो गई। उसके बाद राजा से समस्त वृत्तांत कहकर वे बोले कि मैं अब इस कन्या को अपने ब्रह्म तेज से इसको पुत्र बना दूंगा और आपकी कामना को मैं पूर्ण करूंगा। अब ऐसा निश्चय करके उन्होंने ब्रह्म ऋषि जो वशिष्ठ जी थे, उन्होंने ईला नाम की कन्या को पुरुष बनाने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। अब सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि संतुष्ट होकर इन्हें मुंह मांगा वरदान देने के लिए उपस्थित हुए, और उनके वरदान देने के बाद वो जो कन्या थी इला, वो एक पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसका नाम रखा गया सुद्युम्न। अब सुद्युम्न जो कि पहले इला थे, अब वे पुरुष बन गए हैं, उनका नाम सुद्युम्न हो गया है। सुद्युम्न तो एक बार शिकार खेलते हुए वो अपने समाज के साथ सुमेरु पर्वत की तलहटी में जाकर गिरिजा शंकर विहार वन में पहुंचे। उस वन में एक शंकर जी का श्राप लगा हुआ था कि जो भी उस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। इसलिए जब सुद्युम्न ने वहां प्रवेश किया तो वो पुनः ही इला नाम की एक कन्या बन गई और अपने अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। तो उस समय एक जगह पर चंद्रमा के जो पुत्र थे बुद्ध, और वो एक जगह तपस्या कर रहे थे, और जब बुद्ध की दृष्टि सुद्युम्न जो कि अब इला बन गई है, इला पर पड़ी, तो उन्होंने कामोपम चंद्र कुमार बुद्ध को अपना पति बनाना चाहा, और बुद्ध ने भी उनको अपनी स्त्री बनाना चाहा। तो दोनों में परस्पर प्रेम हो जाता है, और परिणाम स्वरूप बुद्ध ने उनसे एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम हुआ पुरुरवा। कुछ काल के बाद सुद्युम्न श्री सदगुरुदेव श्री वशिष्ठ जी का स्मरण करते हैं, और वे आए तो वशिष्ठ जी ने राजकुमार की दशा देखी, क्योंकि वो पहले राजकुमार थे, अब वे एक कन्या बन गई हैं और बुद्ध की पत्नी बन गई हैं। तो वशिष्ठ जी को उन पे बहुत दया आई। उन्होंने
सुद्युम्न को पुनः पुरुष बनाने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। शिवजी ने अपना श्राप और वशिष्ठ जी का विनय दोनों की रक्षा करना ठीक समझा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप 1 महीने तक पुरुष और 1 महीने तक आप स्त्री रहेंगे। अब इधर बुद्ध के जो पुत्र हुआ पुरुरवा, तो पुरुरवा ईला का ही पुत्र हुआ। ईला और बुद्ध का ही पुत्र हुआ, और क्योंकि ईला के गर्भ से उत्पन्न हुए इसलिए इनका नाम एल पड़ा। अब पुरुरवा को उनके जो गुण थे, शील स्वभाव था, उनका जो शौर्य वीर बल पराक्रम था, इसको नारद जी के मुख से उन्होंने बखान सुना उर्वशी ने। अब उर्वशी को मित्रावरुण देव का एक श्राप था, जिसके कारण उर्वशी को कुछ अवधि मृत्युलोक में बितानी थी इस श्राप के वश। और देवर्षि से पुरुरवा की बढ़ाई आदि सुनने के कारण उर्वशी ने यह विचार किया कि क्यों ना मैं अपना मृत्युलोक पे जो समय बिताना है वो मैं पुरुरवा के साथ ही विहार करते हुए बिताऊं। तो ऐसा निश्चय करने के बाद देवांगना उर्वशी को देखकर, जब उर्वशी आई तो उनको देखकर राजा पुरुरवा भी अपना धैर्य खो बैठे। अब उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों में प्रेम हो गया। शाप की अवधि, जब तक शाप की अवधि थी तब तक तो उर्वशी और पुरुरवा एक साथ विहार करते हुए, जब अवधि खत्म हो गई तो बिना किसी शील संकोच के उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर स्वर्ग चली गई। उर्वशी के स्वर्ग चले जाने पर पहले तो परम यशस्वी सम्राट पुरुरवा बहुत ही विरह से व्याकुल हो गए, लेकिन उसके बाद शोक से हट जाने पर उन्हें बहुत वैराग्य हुआ। तब उनके हृदय से जो उद्गार निकला वो परमार्थ पद के पथिकों के लिए बहुत ही महत्व की बात है। उन्होंने कहा कि अपना वास्तविक कल्याण जो चाहता है तो ऐसे विवेकी पुरुष को चाहिए कि वो स्त्रियों से और स्त्री लंपट पुरुषों का कभी संग ना करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा विकार का कोई भी अवसर नहीं है। जो वस्तु कभी देखी नहीं गई है, कभी सुनी नहीं गई है, उसके लिए कभी मन में विकार भी नहीं उठता है। जो लोग विषय और इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। इसलिए मन से, वाणी से, श्रवण आदि से, इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मुझ जैसे संसारिक लोगों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय पात्र नहीं होते। राज राजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस प्रकार के उद्गार उठने लगे तब उन्होंने उर्वशी का मन से परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने से उनके मन का मोह जाता रहा और उन्होंने अपने हृदय से ही आत्म स्वरूप से श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और भाव में स्थित हो गए। महाभारत के अनुशासन पर्व में इनका प्रातः स्मरणीय राजऋषियों के रूप में स्मरण किया जाता है पुरुरवा जी का। भक्तों, जब जब कभी भी मन में काम विकार वासना को त्यागने की बात आती है या किसी सत्संग श्रवण या किसी भी कोई भी कारण से अपने आप भी कभी कभी ऐसे विचार उठते हैं, उन्हें भगवत कृपा ही मानना चाहिए। उन्हें अपने ऊपर की गई कृपा जो कि भगवान ने अपनी तरफ से जीव के ऊपर की है, उसको ऐसा ही मानना चाहिए कि भगवान ने अपनी तरफ से हम पर कृपा की है, और तुरंत उन्हीं की रजा में अपनी रजा मिलाकर, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर, उनकी कृपा में
कि उनकी कृपा को शिरोधार्य करते हुए जीव को सोचना चाहिए कि हमें किस तरफ चलना है, किस तरफ नहीं चलना है। बार बार गलतियां करना, बार बार सुधरना, बार बार गलतियां करना, बार बार सुधरना, ये सब जीव के स्वभाव में है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि अभ्यास करने से धीरे धीरे शनय शनय उपरमेव हो जाए, धीरे 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 इन सब चिंतनों से ऊपर हो जाए, यानी इन सब से ऊपर उठ जाए, धीरे 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 अभ्यास करता रहे। इसके साथ ही मैं पुरूरवा जी को प्रणाम करता हूँ। पुरूरवा जी के साथ ऐसी ही घटना तुलसीदास जी के साथ भी घटी, जिन्होंने स्त्री के संग का परित्याग करके हमें महान ग्रंथ रामचरितमानस दिया। आज भी देखें तो रामानंद संप्रदाय में जो दो ग्रंथ हमें अनुपम मिले, पहला मिला हमें रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का, दूसरा मिला हमें नाभादास जी की भक्तमाल। इसका ये अर्थ नहीं कि और कोई ग्रंथ नहीं हुए, पर ये दो ग्रंथ जन मानस में बहुत प्रचलित हुए, खासकर रामचरितमानस तो और भी अधिक। उनकी भी कथा कुछ कुछ ऐसी ही है जैसी पुरूरवा और उर्वशी की है। इन दोनों महापुरुषों को का स्मरण हुआ, पुरूरवा जी और तुलसीदास जी का, दोनों को ही प्रणाम करता हूँ। अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में श्री गाधी जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।